नमस्कार, खबर गांव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर और हमारे साथ हैं आकाश। आज हम दोनों इसलिए साथ में बैठे हैं क्योंकि विराट कोहली से ये कहना है कि भैया बस करो। लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से उन्होंने शुरू किया है। 9 पारियां खेली थी 5 मैचों की और उसमें सिर्फ और सिर्फ 190 रन बनाए थे। बाद में बात ये हुई कि आप रणजी ट्रॉफी खेलने जाइए, शायद वहां से आपकी जो परफॉर्मेंस में है वो थोड़ा सा सुधार हो जाए, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। रणजी ट्रॉफी में खेलने आए बेचारे, उनके जो फैंस थे वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रात 3 बजे से लाइन लगा करके रखे हुए थे कि कोहली को देखेंगे, कोहली को देखेंगे। ऐसा हवा बना दिया और कोहली आए और आउट हो गए। सिर्फ कितने रन पे आकाश? आज उन्होंने जो है कि 6 रन बनाए हैं मेरे ख्याल से। 6 रन पे आउट हो गए। जरा बताइए क्या हुआ यार आज तो थोड़ा। पहला तो ये था कि 14 गेंदें खेली उन्होंने विराट कोहली ने और 6 रन बनाए। और दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले एक गेंदबाज हैं सांगवान, हिमांशु सांगवान, उनकी गेंद पर वो आउट हो गए। मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ जो आपने कहा ना कि अब बस कर दो। भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपका बहुत खराब प्रदर्शन रहा। फिर जितने भी दिग्गज क्रिकेटर हैं भारत के, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग रणजी खेलिए ताकि वहां आपको प्रैक्टिस हो। अभी कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था कि वो जो दिल्ली के कोच हैं उनसे बात कर रहे थे ऑफ स्टंप की गेंदों पे। और आज फिर वो किस गेंद पे आउट हो गए? ऑफ स्टंप की ही गेंद पे। मतलब उनका ऑफ स्टंप एकदम उड़ के, जैसे कहते हैं ना कि चल दिया, उस तरह से वो पीछे चला ही गया। इस तरह की गेंद थी। और आप वो गेंद देखेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे विराट कोहली के आउट होने की, तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत स्विंग हो या कुछ हो गया हो। वो एक सीधी गेंद थी और विराट ने जिस तरह से उसको अप्रोच किया उस गेंद को, आपको समझ में आएगा कि चौथे स्टंप की गेंद को वो छठे स्टंप पे खेलने। एग्जैक्टली, मतलब चौथे स्टंप पर कोई तीनों डंडे के सामने गेंद नहीं गिरी है। हाँ, गिरी है इम्पैक्ट के बाहर गेंद, और इम्पैक्ट के बाहर से आप और बाहर जाकर के उसको खेलने की कोशिश कर रहे हो। ये इतना अजीब था। वो मैं वीडियो देख रहा था कि अगर बड़ा गैप दिया उन्होंने, गैप दिया। और मान लीजिए कि वो गेंद अगर छठे स्टंप पे होती ना, तो वो और फजीहत तरीके से आउट होते स्लिप में। जो एक स्लिप कॉर्डन उनका बना हुआ है काल, जहां वो हर बार कैच थमा देते हैं। अगर वो गेंद सही लाइन पे खेलने जाते फिर वो कैच थमाते वहां, लेकिन अभी वो ऑफ स्टंप पे आउट हो गए। ज्यादा दिखता है ना कि आप थोड़ा सा इसको समझेंगे कि उसकी एक पहले वाली गेंद पे 13वीं गेंद थी मेरे ख्याल से, और उसपे उन्होंने सामने एक चौका लगाया डाउन द ग्राउंड, सांगवान को ही। हाँ। और अगली ही गेंद पे वो उसी तरह की गेंद पे वो आउट हो गई। इसमें आकाश क्या था कि एक एटीट्यूड वाली जो बात होती है ना, हम बार बार उस चीज की बात करते हैं कि आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी लैंग्वेज में एटीट्यूड होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसमें एटीट्यूड होना चाहिए, मगर आप अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखिए। मतलब आप उसकी बॉल पर, सांगवान की बॉल पे चौका मार रहे हैं, आप सर नीचे कर रहे हैं, उसको देख तक नहीं रहे हैं। हाँ। अगली बॉल पे वो आपको बोल्ड करके उसका एग्रेशन देखिए। आपको मतलब थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए भाई कि आप क्या कर रहे हो यार। देखिए, सब कहते हैं ना कि वो जरा उसके एग्रेशन के बारे में बताइए यार, हिमांशु सांगवान की वो किस तरह से उसने आउट करने के बाद किया है। मैं उसी पे आता हूँ कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो मार्ट साहब कहा करते थे कि बेटा बदमाशी सब चलेगी, अगर आप टॉप करते हो ना क्लास में, तो सारी बदमाशी जो है वो आप पे एक श्रृंगार लगता है ना, श्रृंगार की तरह वो चमकता है। वही विराट कोहली के साथ है। जब उनका बेस्ट फेज चल रहा था 3-4 साल 2016 के आसपास का, जिसमें वो लगातार रन बना रहे थे और हर मैच में वो बहुत बढ़िया कर रहे थे, तब उनका ये एग्रेशन बहुत कमाल लगता था। लेकिन अभी जब उनका परफॉर्म नहीं हो रहा है, खेल उनका बहुत डगमग चल रहा है, तब भी उनका इस तरह का अग्रेशन एक जूनियर के सामने। आप रणजी खेलने आए हो, आपका स्टेचर अलग है ना, 34 साल के हो और आप 19 साल के लड़के के सामने आप इतना 29 साल के हैं और अभी उन्होंने 23 सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है हिमांशु का। 23 मैचों में 77 विकेट उन्होंने लिए हैं। 3 बार 5 विकेट हॉल है, 6 बार 4 विकेट हॉल है उनके पास। लेकिन ये दिखाता है कि आप कैसे उस जोन में एक जी रहे हो कि भाई मेरे सामने कोई गेंदबाज कुछ नहीं है, जबकि आप इस तरह से आउट हो जा रहे हैं। मुझे लगता है विराट कोहली को लेकर जो एक बड़ी बात हो रही है ना कि इतने सालों से खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास टेक्निक नहीं है उस गेंद को खेलने का, लेकिन वो आप खुद से लड़ रहे हैं कि नहीं मैं तो ऑफ स्टंप की गेंद को मारूंगा ही मारूंगा। आप फिर मारने ही तो गए, वो डिफेंड वाला शॉट नहीं था। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि जैसे जो हम लोग जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कोहली कैसे आउट हुए, मतलब ठीक है, आप लगातार फेल होते चले जा रहे हैं, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी, उसमें भी हमने यही चीज देखा, और उसके बाद अब फिर आज जब रणजी आपने 13 साल के बाद खेला, उसमें भी आपका यही हाल रहा। मगर फैंस का क्या यार, आपने मतलब वो बेचारे पहले दिन जब मैच शुरू हुआ तब से भीड़ लगाई, धक्का मुक्की मच गई और खबरें आई कि 1-2 लोग घायल भी हो गए। उसके बाद फिर दूसरे दिन रात 3 बजे से लाइन लगा करके रुके, क्योंकि आपने पहले दिन बल्लेबाजी नहीं की, दूसरे दिन बल्लेबाजी की।
आप आए और 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आउट हो जाते मतलब क्या भाई, क्या है ये? और कुछ तो मारने के चक्कर में हम मतलब कह रहे हैं कि अच्छी गेंद पर आउट होते यार। बिल्कुल। आप वो इम्पैक्ट के बाहर वो बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो गिरा रहा है, और आप बाहर आकर के इतना बड़ा सा गैप दे रहे हो, बैट और पैड के बीच में निकल करके जाके स्टंप पर लग जा रही है। क्या मतलब हुआ इसका? टेस्ट क्रिकेट में, एक्सपीरियंस बैट्समैन हो ये। टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि अगर आपके बैट और पैड के बीच में 4 इंच का भी गैप है ना, तो उसको बहुत गलत तरीके से देखा जाता है कि यार इसकी टेक्निक ठीक नहीं। ऑब्वियसली। और यहाँ तो ऐसी गैप थी कि मतलब एक बाइक ही निकल जाए उनके बीच से, बैट और पैड के बीच से, और उस तरह से आप कर रहे हैं। और रणजी जो प्लेयर खेल रहा है ना, रणजी भले वो इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उसको पता है कि गेंदबाजी कैसे करनी। तो आप उसको ऐसे मत बिहेव कीजिए कि चौका मार दिया है तुम क्या हो, उस जोन में आप नहीं जा सकते। और इसके बाद तो आपको इंग्लैंड में जाना है। इंग्लैंड में जाना है, और अभी इंग्लैंड में जाना वो छोड़िए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है। ये दबाव लेकर के आप चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे डील करोगे? आप वही टीम होगी, अभी भले ही आप T20 वर्ल्ड कप जीत गए थे, मगर उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया के सामने या किसी और टीम के सामने आप अच्छा खेले, मान सकते हैं, मगर ये जो प्रेशर आप लगातार अपने ऊपर लेते आ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि कोहली जैसा एक्सपीरियंस बल्लेबाज अगर ऐसा आउट हो रहा है, हम कहेंगे कि आपके चक्कर में जो न्यू कमर्स हैं, हाँ। वो बेचारे अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं। चाहे आयुष बदोनी हो, चाहे साई सुदर्शन हो, यार कोई प्लेयर अंदर नहीं आ पा रहा है। आयुष आप ने लोगों अपना को खिलाने पोजीशन के चेंज चक्कर किया में। विराट कोहली को खिलाने के लिए। आयुष बदोनी चौथे नंबर पर खेलते थे, वो आ गए 5वें नंबर पर खेलने। और विराट को चौथे पे खिलाया, विराट को चौथे नंबर पर और खिलाया। आपने क्या किया? आप 6 रन बना के आउट हो गए। आपने फिर भी डिसअपॉइंट कर दिया, और वो भी बोल्ड हो गए आप। बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए। और बोल्ड भी हो गए। मतलब हम ये नहीं कहते एक बल्लेबाज अगर बैटिंग करता है तो बॉलर बॉलिंग भी करता है। हाँ, तो मगर आप अच्छी बॉल पर आउट होइए ना, आप ये तो दिखाइए कि आप अनुभवी खिलाड़ी हैं, आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्थानीय मैच में, अपने राज्य के मैच में, वो जो बॉलर हैं आपके स्टेट प्लेयर, उनके सामने आप इतना गंदा आउट होंगे, ये तो आपसे उम्मीद नहीं थी। रणजी खेलने की जब बहुत समय से मांग चल रही है बड़े खिलाड़ियों की, तो रोहित शर्मा ने एक बार ये बात कही कि हम रणजी इसलिए नहीं खेलते कि जो नीचे के प्लेयर हैं जो तैयार हो रहे हैं, उनका जगह हम खा जाएंगे। फिर भी अब इस केस में तो वही हुआ ना कि आपने एक प्लेयर जो तैयार हो रहा है, एक जो पौध है नई भारतीय क्रिकेट की, उसका जगह आपने खाया। तो एक वजह थी कि आपको जो है अपनी टेक्निक ठीक करनी है, एक मेंटल स्पेस को ठीक करना है, वो ऑफ स्टंप की गेंदों को लेकर और अपने परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड की सीरीज है। तो यार जब आप खेलने गए तो आप उसको यूटिलाइज भी तो कीजिए। मतलब आप देखिए ना कि किस कीमत पे आप रणजी खेल रहे हैं। हम लोग जब कहते हैं ना कि नए प्लेयर्स के लिए समस्या है, ये विराट कोहली टीम में जगह बनाए हुए हैं, खेल भी नहीं पा रहे हैं, नए खिलाड़ी भी नहीं आ पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, रोहित शर्मा को देखिए, रणजी खेले 4 रन और 9 रन। बताइए, आप रणजी खेलें। यशस्वी जायसवाल आए, आउट होकर के चले गए सस्ते में। मतलब आप, यशस्वी जायसवाल तो चलिए अभी युवा हैं, मगर आप 2 लोग इतने वक्त से क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, या तो फिर दूसरों को जगह दीजिए, उनकी जगह बनाइए, उनको भी तो ट्रायल लीजिए भाई कि वो भी तो कुछ कर सकते हैं। कब तक खेलते रहेंगे आप लोग, और कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? मतलब इसके बाद ये पहली पारी में वो आउट हो गए विराट कोहली, इसके बाद दूसरी पारी है, वहां अगर वो कमबैक नहीं करते हैं ना, मतलब बहुत कम समय है उनके पास इस मैच में कमबैक कर लेने के लिए। अगर दूसरी पारी में उनका रन नहीं बनता है तो मुझे लगता है कि बहुत फजीहत होने वाली है, बहुत हो भी रही है, लेकिन ये अब अलग लेवल पे जाएगी। और ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनकी ताबूत में आखिरी कील हो जाएगा कि भाई अब इनकी टीम से विदाई कर देनी चाहिए। बस माफ कर दीजिए अब टीम को, बस करो भाई, बस करो कोहली, यही कह रहे हैं, नए खिलाड़ियों को मौका दो। फिलहाल अब कोहली को आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने भी बड़ी उम्मीद लगाई थी कि 13 साल के बाद रणजी खेलने आएंगे। एक प्रेशर में ही आए हैं वो रणजी खेलने, वरना आते नहीं। जबकि जो खिलाड़ी होते हैं, जो इंटरनेशनल खेलते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि घरेलू मैच लगातार खेलें और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें। मगर ये हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इन लोगों को रणजी से कोई मतलब नहीं रह गया। अब जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस हुई, तब कोच गौतम गंभीर के दबाव में, सेलेक्टर्स के दबाव में इन्हें आना पड़ा, और जब आए तब जो फैंस एक्साइटेड हुए इनके लोकल, और फिर उनको इन्होंने निराश कर दिया। कोहली साहब, आपसे यही कहना है, आप खेलिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बेहतर खेलिए, आउट होइए। हमें आउट होने से आपकी समस्या नहीं, मगर अच्छी गेंद पे आउट होइए। आप ये बताकर आउट होइए आप एक बड़े बल्लेबाज हैं। अगर इस तरह से आप आउट होंगे तो हम लोग, दर्शक सारे डिसअपॉइंट होंगे, और ये अच्छी बात नहीं है। तो और इसकी वजह से जो नए खिलाड़ी हैं
उनको मौका नहीं मिलता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि कोहली को और क्या सुधार करने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में यही लिख दीजिए कि कोहली भाई बस कर दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोहली बस करो तो यही लिख दीजिए कोहली बस करो, और अगर लगता है कोहली और खेलना चाहिए और खेलने भी चाहिए तो उसका कोई कारण तो बताइए भाई साहब। और खेलने भी चाहिए तो उनको मना कीजिए कि बाहर मत जाओ। हाँ, बाहर मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, तीसरे स्टंप से। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया।